तो बाबा जी यहाँ पर हम पे अब रस हो गया था। मैंने कहा भोसड़ी के अगर रस कर दिया तो फिर मर ही जा दल्ले। तो हमने इस दल्ले को पूरा मार ही डाला और इसने हमारी हेल्प की तो कि मतलब हमारे और बंदे आप मार ही डालो। तो इसने हमें यूएमपी दे दिया यूएमपी। तो बाबा जी अब इसका एक बंदा हीरो बन रहा था। मैंने कहा भोसड़ी के तेरे टीममेट ने मुझे ये हक दिया कि इनको मारो। तो इसका एक और बंदा आ रहा था। मैंने कहा भोसड़ी के अब तू हवा में मर ही जा। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हमने फैसला किया कि आज हम गोबरा गुल उतरेंगे और यहाँ बंदों को फैलेंगे नहीं, सीधा उनकी टट्टी ही बाहर निकालेंगे। मक्खन से मतलब यही था मेरा। तो बाबा जी यहाँ हम जैसे ही उतरते हैं हमें कोई लूट ही नहीं मिलती। मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये गोबरा गुल में आखिर हुआ क्या है, ये सीन क्या है, हमें बताइए। तो बाबा जी यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने सामने देखा कि हमें M16 मिला। तो हम खुश हुए कि हमें कुछ लूट तो मिली ना कम से कम, बस इसी पे गुजारा कर दो। तो यहाँ पे हमने देखा कि वही बंदा जब हमसे पहले मिला और अभी फिर मिला, तो हमने कहा भोसड़ी के अब दोबारा मिला है तो सीधा नाक ही हो जा, नाक ही। तो हमने इसको फुल फिनिश ही कर डाला। तो इस बच्चा ने हमें मेडिकेटवा दे दिया। तो हम बाबा जी यहाँ आगे गए तो यहाँ पर नंबर 2 भाई हमारा फाइट ले रहा था। तो हमने कहा कि हम भी थोड़ा हिस्सा डाल ही डाले। तो बाबा जी यहाँ पे हमारे नंबर 2 भाई ने उसको मार ही डाला, सीधा टट्टी ही बाहर निकाल दी उसकी। तो बाबा जी यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ 18 एमओ थी। मैंने कहा कि सामने एक बॉटवा है तो इसको मार ही डाल दे, आगे का आगे ही देख के जाएंगे, पहले तो एक किल तो ले ले। तो यहाँ पे बाबा जी हमारा एम बहुत ख़राब था। हमने सोचा कि ये रेड होलोग्राफिक के साथ तो क्या करेगा बचवा। तो इसके बाद बाबा जी हम आगे गए तो हमने देखा कि यहाँ पे बंदे है। तो मैंने उसको कुछ फायरिंग दी लेकिन वो बच ही गया। तो बाबा जी यहाँ पे अब हमें मतलब हम पे रस हो गया था। हम सोच रहे थे अब तो हम गए क्योंकि हमारे पास एमओ भी नहीं है। तो बाबा जी अब ये बंदा दूसरी साइड से आ रहा था। मैंने कहा आ ही जा, अब तो हो ही जा फाइनल, तू भोसड़ी के अब तू आ ही गया है तो मर ही जा। तो हमने इसको फुल फिनिश ही कर दिया साले को। तो बाबा जी यहाँ पर अब एक और बंदा आ गया इनका। और तो हमने सोचा कि आपके ही बंदे ने हमें ये सब कुछ दिए, हक दिया कि इन हमारे टीममेट्स को मार दो। तो हमने वही हक अदा कर दिया। तो इसको हमने नाक ही कर दिया, नाक ही। तो इसका एक और बंदा हीरो बना था। मैंने कहा तुझे तो मैं हवा ही में टिपका ही डालूंगा। तो इसको उड़ने का बहुत शौक था। चिड़िया है तू का कि उड़ेगा। तो हमने इसको फुल ज़मीन में ही दफना दिया। तो बाबा जी यहाँ पे हमने देखा कि हम M416 है तो हमने वो उठा ही लिया। मैंने कहा थैंक यू ये देने के लिए। तो हमने आगे देखा कि एक बाटवा है। मैंने कहा इसको ज़रा मज़े से मारते हैं। तो इसको हम मार के फिर सीधा गए कि यहाँ पे तो अब कोई नहीं है और हमें किल्स चाहिए। तो बाबा जी यहाँ से हम सीधा फुर ही हो गए, फुर। तो बाबा जी बहुत सफ़र तय करने के बाद हम सीधा पूछंकी आए और यहाँ पे हम पे रस हो गया था। तो ये कह रहा था कि ये नूब बंदा है, इसको मार ही डाल। मैंने कहा भोसड़ी के तुझे पता भी है कौन है, लेकिन इनको खा पता है बचवा, इन लोगों ने थोड़ी हमें देखा है। तो बाबा जी अब एक बंदा इनका हीरो बना था, ऊपर आ रहा था कि मैं इसको मार डालूंगा। मैंने कहा भोसड़ी के ज़रा आराम से आते हैं, लेकिन तुम लोगों में तमीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बंदा थोड़ी खातिरदारी तो कर लेता है। अब इनका आखिरी बंदा मैं सोच रहा था कि कहाँ है ये, आखिर गया किधर, अपने दोस्तों को छोड़ के ये भाग ही गया था साला। तो वो बाबा जी हमें अब थोड़ी देर तक अब मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको भी हम छोड़ेंगे ही नहीं, उसको भी ठिपका ही डालेंगे। तो बाबा जी यहाँ पे अब हमें एक कैमवा मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते कि बैरलवा है, तो हम मतलब बैरलवा को छोड़ ही देते हैं यहाँ पे कुछ देर के लिए। तो बाबा जी हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं कि हम देखते हैं कि इनका आखिरी बंदा किधर है कि उसको हम टिपका ही डाले, साले की ठट्टी ही बाहर निकाल दे। लेकिन वो ठट्टी वाला आदमी अब पता नहीं कहाँ गया था। हमने ऊपर देखा कि
शायद ऊपर बंदा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन हमने फिर सोचा कि शायद ऊपर कोई जा रहा है, तो वो सामने एक बंदा इनका आखिरी था। मैंने कहा कि बड़े धीरे धीरे आराम आराम से वो आ रहा था। मैंने कहा अब आ ही गए हो तो थोड़े बुलेट्स ही काट लो और अपनी टट्टी बाहर निकाल लो। हमने इनकी टट्टी बाहर निकाली और मज़ा आया हमें। तो बाबा जी यहाँ हम इसके बाद हम मतलब बाइका लेकर हम सीधा चले ही गए, सीधा फर ही हो गए यहाँ से फर। तो बाबा जी यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बंदों को ढूंढ रहे थे कि आखिर बंदे किधर मिलेंगे हमें। हमारी किल्स कम है, हमें और स्किल्स चाहिए, इन पे हमें गुजारा नहीं होता। तो हम सीधा आगे गए कि मिलिटरवा की तरफ बंदे होंगे। तो यहाँ पे बाबा जी हम सोचते हैं जो वही हो जाता है। तो यहाँ पे पता नहीं ये बंदा बाबा जी खा कर रहा था इधर, मतलब खड़ा ही हो गया था। तो इनके बंदे आगे थे। मैंने कहा कि भोसड़ी क्या तुझे तो नॉक कर दिया हमने, अब उनको भी हमसे कौन बचाएगा, कौन। तो एक बंदा उनका हीरो बना था और सीधा आगे आ रहा था। मैंने कहा भोसड़ी के जरा आराम से देख के यहाँ पे बंदा है, लेकिन तुम लोगों में तमीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मुझे एक शॉटवा पड़ता है सीधा मेरे मुंह पे। तो पता नहीं ये बंदा कहाँ था, मैं सुबह से इसको देख रहा था। इस बंदे ने हमें बहुत तंग कर दिया। तो हमें बाबा जी दूसरा किल भी मिल गया जो हमने गाड़वा के साथ नॉक किया था, मतलब गाड़वा के पास जो बंदा था। तो यहाँ पे हमने स्मोक में एक मोली फेंका, तो हमने सोचा कि शायद कोई नॉक ही हो जाए, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। तो यहाँ पे बाबा जी हमारे नंबर 4 का द एंड ही हो गया। यहाँ पे उसका मामला हल्लासी हो गया, उन हरामखोरों ने मार ही डाला। हमें अफसोस हुआ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बचवा, ये पबजी है, इसमें मार और मारना तो बनता ही है। कुछ हम मारेंगे और कुछ वो ही मारेंगे। तो बाबा जी यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि इनके और बंदे किधर है कि हम उनको मारें। तो यहाँ पर अब एक बाबा जी लेटे हुए थे, तो हमने इनको देखा ही नहीं था। इसने हमें डैमेज दिया, लेकिन बाबा जी हमने इसको नाक ही कर दिया, नाक ही। हमने यहाँ पे सोचा कि हेड डाल, लेकिन वो भाग रहा था। मैंने कहा कैसे बचवा, जब हम नॉक करते हैं तो बंदा पूरा फिनिश ही करते हैं, रिवाइव करने नहीं देते। तो बाबा जी यहाँ पे हमारे हेल्थ डाल दिया और यहाँ पे हमने स्मोका किया कि हम यहाँ पे स्मोक करके थोड़ा सा आगे चले जाए। अब देखिए यहाँ पे सीन क्या होता है। हम यहाँ पे मतलब ट्राई कर रहे थे कि हम सीधा आगे जाए और इनको मारे, लेकिन बस देखिए यार ये आखिर ये बंदा, हमें अभी पता चला कि ये बंदा क्यों रुका था। तो इसके पास, बंदे के पास पेट्रोलवा नहीं था। मैंने कहा कोई वैसे तो नहीं रुकता, तो बस अब क्या करे यार। हम यहाँ पे थोड़े गलत हो गए थे कि ये बंदा वैसे ही खड़ा था, लेकिन इसके पास फ्यूल नहीं था। तो यहाँ पे बाबा जी अब फ्यूल मतलब नंबर 2 हमारा नॉक ही हो गया था, नॉक ही। तो हम इसको रिवाइव करने आ गए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा बर्ता ही क्यों ना बने, हम इसको रिवाइव करेंगे। तो बाबा जी नंबर 2 को रिवाइव करने के बाद ये बंदा अब आगे जा रहा था। मैंने इस भोसड़ी को बहुत मतलब डैमेज दिया, लेकिन वो बच ही गया साला। तो यहाँ पे हमने सोचा कि सीधा रश ही कर देते हैं और नंबर 3 बाइक को लिया। तो हम सीधा जैसे ही आगे, हम पे पीछे से फायरिंग हुई, लेकिन हम सीधा यहाँ आ गए कि पहले इस बंदे को लिपकाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बंदा भाग ही जाता है, पता नहीं ये कैसे यहाँ से भाग जाता है, हमें समझ ही नहीं आता। तो वहाँ पे वो कमीने खंजर बंदे हमें नंबर 2 बाइक को मार देते हैं। तो हमने कहा कि अब तो हम बदला लेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम नंबर 2 का बदला लेंगे। तो यहाँ पे बाबा जी हम जैसे ही नॉक करते हैं, हमारा M416 में बुलेट्स ही ख़त्म हो जाती है। तो हम सीधा बैरल निकालते हैं और सीधा 3x से ही अब देखते हैं। तो बाबा जी बैरल बहुत ज़्यादा मतलब हिलती है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे एक बाबा जी अब इधर उधर भाग रहे थे। मैंने कहा भोसड़ी के तू भागेगा, हम तुझे फुल ही मारेंगे। तो बाबा जी अब उन पे जोन आ गया था, तो वो अब नीचे की साइड से आएंगे। हम इधर उधर देख रहे थे कि वो बंदे आखिर गए कहाँ। हम बस क्या करें यार,
हमें मतलब लग रहा था कि ये अब यहाँ से आएंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गलत ही गलत थे यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक हील कर रहा है। मैंने कहा भोसड़ी की कैसे हील करेगा, हम तुझे मार ही डालेंगे। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि शायद इनका एक ही बंदा है। अब इसको मैंने कितना डैमेज दिया, तो दूसरे बंदे ने अब मुझे मार दिया। तो यहाँ पे हमारे नंबर 3 भाई को देखिए ये खा करता है। अब यहाँ पे मैं नॉक पड़ रहा हूँ, वो पता नहीं कौन सी सस्ते नशे करके बस गुम ही हो गए हैं यहाँ से। अब देखिए ये खा कर रहा है और सीधा बग्गी में ही बैठ जाता है। हमें यहाँ पे बहुत गुस्सा आया था कि ये पता नहीं ये खा कर रहा है। हम यहाँ पे थोड़े से मतलब बेशर्मों की तरह बस रिवाइव मांग रहे थे। हमें चाहिए था कि हम यहाँ पे लीव ही कर देते, हमें इतना गुस्सा आया था खुद पे। तो बाबा जी अब क्या कर सकते हैं, हम इन बंदों पे हमें गुस्सा था कि इनको तो हम मारेंगे ही मारेंगे, चाहे कुछ भी हो। इन सालों से हम टट्टी बाहर निकालेंगे और मक्खन भी। तो यहाँ पे बाबा जी हम जैसे ही गए आगे, तो यहाँ पे अब नीचे बंद था, गरनेटवा फेंक रहा था। मैंने कहा भोसड़ी की कैसे गरनेट फेंकेगा, और ये अभी कवर में जा रहा था। मैंने कहा भोसड़ी की कैसे कवर में जाएगा, हम तुझे फुल ही मार देंगे। तो यहाँ पे बाबा जी हमें इसका किल मतलब कंफर्म ही मिल ही जाता है। तो हमने सोचा कि अब एक किल के चक्कर में हम अपने आप को क्यों मारें। तो हमने यहाँ पे सीधा बग्गी ली और हम सीधे यहाँ से गए। पता नहीं यार नंबर 3 भाई पता नहीं बॉट थे, पता नहीं क्या थे यार। ये पबजी वाले बड़े हरामी हैं, हम बस सिर्फ बाटवा देते हैं, बाटवा। तो यहाँ पे हम आगे बहुत ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद हम सीधा मिलिटरवा आ गए और हमारे पास लूट कुछ भी नहीं थी। तो यहाँ पे हमने एक केमा देखा, लेकिन हम खुश हुए कि हमें कुछ लूट तो मिली। तो बाबा जी इसके बाद हमने और तलाश की लूट कि हमें और लूट मिले। तो यहाँ पे हमें 5.56 भी मिल जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। तो इसके बाद हम सीधा फ़ौरन ही यहाँ से फुर ही हो जाते हैं, फुर। तो हम सीधा आगे गए, तो यहाँ पर अब 2 बंदे भोसड़ी के पता नहीं खा कर रहे थे। इनकी गाड़ी का हुआ था, वो हमें सीधा चढ़ा ही डालते, लेकिन पता नहीं कहाँ हुआ था। अब हम इन पे फायर करे तो हम गाड़ी को मार रहे थे। अब देखिए हमारा एम। तो बाबा जी यहाँ पे हम जैसे ही लूट करते हैं, यहाँ पे हमें ओम की सौत पड़ती है। मैंने कहा भोसड़ी के पास ओम है, थोड़ा खबर में जाओ और फिर इसको मारते हैं, इस भोसड़ी को। मैंने कहा तेरे पास ओम है तो हमारे पास M416 में है। हम M416 बहुत अच्छे हैं तेरे से, मतलब तेरे पास ओम है और हमारे पास M416 है, फिर भी तू हमारी बराबरी नहीं कर सकता। बच्चे तू बैठ ही जा, पहले प्रैक्टिस कर और फिर तो बाबा जी यहाँ पे हमने जैसी ओम देखा, हम खुशी से पागल हो गए कि बाबा जी ये हमने खा देख लिया, आखिर हमारे साथ ही खा हो रहा है, हमें ओम ही ओम मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पता नहीं नंबर 3 भाई बस लूट ही लूट रहे थे। मैंने कहा भोसड़ी के बस कर दे, कितना लूटेगा दल्ले, तेरी वजह से हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, पता नहीं क्या चीज़ है यार ये। अब ऊपर से अब M24 की शॉट पड़ी। मैंने कहा अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो हम सीधा ऊपर गए, तो हमने उस बंदे को देखा कि वो उधर है। तो हमने यहाँ पे ओमा निकाला और सीधा मार ही डाला। मज़ा आ गया ये शॉट। तो हम सीधा बाबा जी आगे गए कि हमने सोचा कि इसके बंदे यहीं कहीं पे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कोई नहीं मिला था। लेकिन हम गलत थे, इसके बंदे यहीं पे थे। मैं सोच रहा था कि शायद इसके बंदे दूर कहीं पे होंगे, पर हमने कहा कि अभी इसको हम छोड़ ही देते हैं। हमने बहुत ढूंढा बच्चा जी, लेकिन यहाँ पर हमें कोई नहीं मिला। हमने सीधा गाड़वा उठाया और सीधा आगे गए, क्योंकि यहाँ पे हमें फायरिंग की आवाज़ आई कि यहाँ पे बंदे लड़ रहे हैं। तो हमने सीधे यहाँ पे गाड़वा उठाने लगे थे, अभी नहीं उठाया। तो हम सीधा गाड़वा की तरफ गए कि हम गाड़वा में बैठे और इन बंदों को हम मार ही डाले, सीधा मक्खन ही बाहर निकाले। तो बाबा जी यहाँ हम जैसे ही गए, यहाँ पे हमने बंदे को बहुत ढूंढा कि ये बंदा किधर है। हम इधर उधर देख रहे थे कि ये बंदा आखिर गया किधर, पता नहीं यार ये कहाँ है। तो हमने सीधा आगे देखा तो वो जोन से आ रहे थे। मैंने कहा भोसड़ी के ऐसे कैसे, तो ये भैया जी हमारे पाकिस्तानी थे।
तो पता नहीं ये नंबर 3 भाई किसको देख रहे थे यार, आखिर पता नहीं कहाँ है यार। मुझे इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मैं बता नहीं सकता। तो जो हमने ओम के साथ बंदे को मारा था ना, वो अब फिर रिवाइव हो गया था। तो यहाँ पे मैं गलत था। तो यहाँ पे बाबा जी हमने देखा कि एक बंदा लेटा हुआ है और एक दरख्त के पास, मतलब दरख्त की खबर में था। मैंने कहा भोसड़ी के अगर तू लेटा है तो तुझे मार ही डालेंगे और इस दरख्त वाले को भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो हमने इसको सीधा फिनिश ही कर दिया और यहाँ पे हमारा चिकन हो गया है।